हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम बात करेंगे आज हर्बर्ट ए साइमन की थ्योरी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। सो बिफोर नोइंग ऑल दिस, हम थोड़ा इस इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं कि ये कौन थे, क्या था इन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, और किन किन चीज़ों को लेकर ये सीरियस थे, क्या काम करते थे, क्यों करते थे, क्या लॉजिक था। ठीक है, तो हम स्टडी करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को 1.5x स्पीड देखो या फिर 1.25, सो एज आपका टाइम बचे। नोटबुक और पेंसिल अपने साथ रखो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है नोट डाउन करो। कोशिश करो कि इस लेक्चर को पहले सुनो, बाद में नोट्स बनाना, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो देख लेना वहाँ से। ओके, तो हर्बर्ट ए साइमन क्यों है इंपॉर्टेंट? इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस में स्टडी की है। इन्होंने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस से। अराउंड 1960s के अराउंड ये पैदा हुए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करने दो। हर्बर्ट ए साइमन, सॉरी 1916 को ये पैदा हुए थे, और अराउंड इन्होंने 2001 तक इनकी लाइफ थी। वेराज ये अपनी पूरा लाइफ स्पैन इन्होंने कंप्लीट किया था अराउंड 84 ईयर में। इन्होंने काम किया था एआई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। इन्होंने जिस चीज़ के ऊपर काम किया है वो है लैंग्वेज, लॉजिक थियोरिस्ट, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की दिमाग यार प्रॉब्लम सॉल्व करता कैसे, क्या है पीछे, कहानी क्या है। ठीक है, इन्हें कॉन्सेप्ट दिया था बाउंडेड रैशनैलिटी का। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में। इनको मैं लाइक अब कैसे जाना, वो ये है कि एक अवार्ड होते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को पता चला कि इनको 1975 में ये वाला अवार्ड मिल चुका है इन इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया था, और ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो इतना बड़ा अवार्ड कैसे मिल गया, तो विल स्टडी ऑल अबाउट दिस। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो हम करते हैं अपनी 3-4 चीज़ों की वजह से। एक तो मेंटल कैपेसिटी की वजह से, टाइम, हम किस टाइम में किस सिचुएशन में। ठीक है, अवेलेबिलिटी, इन्फॉर्मेशन, हमारे पास कितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट in NASA and you are in a random village of India, let's suppose Bihar. It's not a state, it's not a village but a state. So you want to be an astronaut out here, so you would feel a lot of anxiety and a lot of hesitation and a lot of like pre-decision anxiety to even choose such big decision, because you don't have sufficient information to reach there, how to reach there, what stuff to do and how to do. And that will lead to paralysis. This paralysis will affect your decision, just like you won't even take a step to choose even to go to NASA. So this is how it is कि आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो आप कैसे सोचोगे कि मेरे को यहाँ से निकलना है। जस्ट लाइक गांव का बच्चा कभी भी एक बड़ी सी कंपनी नहीं खोल पाता, क्योंकि वो पहले से ही उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है। टाइम तो होता है, पर वो इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है कि यार ये मेरा तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर वो 30 ईयर्स भी देगा अपने चाइल्डहुड के, तो वो बोलेगा कि यार मैं तो वेस्ट कर दिए। मेंटल कैपेसिटी की वो सोचता है कि यार वो अंडरडॉग है, उसके पास है नहीं इतने रिसोर्सेज, इतना ज़्यादा दिमाग है नहीं, इतना शार्प है नहीं। वेराज उसके आसपास के लोगों को देखता है, वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो वो यूपीएससी जैसे या फिर नासा जैसे सब इंस्टीट्यूट में जाने की हिम्मत भी नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। हम इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो कंसीडर किया जाता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947। ये एक बुक है जो कंसीडर करी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों में, जिन्होंने मास मैनिपुलेशन करना है, जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेट्स एंड एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये बुक फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हाउ डिसीजन आर मेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और समथिंग लाइक दैट। इनकी एक और बुक है जिसका नाम है मॉडल ऑफ मैप, जिसमें ये बात करते हैं फ़िलासफ़ी, मैथ्स और एसे ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसके ऊपर मेंशन किया गया है। साइंस ऑफ आर्टिफिशियल, ये बुक है कि हाउ सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सिस्टम लैपटॉप, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। टूल्स एंड प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ माइंड इज़ कंस्ट्रक्टेड, अबाउट ऑल दिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बात की गई है ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। एक और बुक है
जिसमें अगेन इट्स रियली इंपॉर्टेंट बुक, हाउ ह्यूमन tackles complex tasks, foundation the into the cognitive sciences। ये एक और इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। ओके, सो डिसीजन मेकिंग में कई सारे थिंकर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्लासिकल ह्यूमनिटेरियन बिहेवियरिज्म, इसको हम न्यू क्लासिकल भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो बिहेवियरिस्ट होते हैं ये फोकस करते हैं फैक्ट्स प्लस वैल्यूज़। ओके, अब ऑब्वियसली ये बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर डील करते हैं, तो ये बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और अगर हम साइंसेस के वेरियस सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। फिर अगर हम आर्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं वैल्यूज़ और प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर, ठीक है। वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ एंड फैक्ट्स, सॉरी नॉट प्रिंसिपल्स, वैसे है तो सेम ही चीज़, पर वैल्यू एंड फैक्ट को हम ज़्यादा कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक और इनके साथ मिलते जुलते एक और बंदे थे जिसका नाम है चेस्टर बर्नार्ड, और जिन्होंने एक बुक लिखी है फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इन्होंने बताया था हमारे साइमन साहब ने, साइमन हमारे ये वो वाले नहीं है, साइमन गो बैक साइमन, ये हिस्ट्री वाले, ये है अलग ही कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो हमारी साइंस होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। डिसीजंस जो होंगे आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगे, आगे चलेंगे। तो डिसीजन मेकिंग है क्या चीज़? डिसीजन मेकिंग है कि चूजिंग अल्टरनेटिव्स किसके बीच में, बिटवीन वेरियस ऑप्शन, फॉर एग्जांपल A B C D and E, ठीक है। जिसमें आएगा आपके ट्रेन, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से गोवा जाना है तो आप ट्रेन में जाओगे या बस में जाओगे, साइकिल में जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन योर प्राइस, योर स्टैंडर्ड ऑफ ट्रैवलिंग, योर बजट, इसी में आ गया बजट, ठीक है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, कितना आपको टाइम में पहुंचना है, ठीक है, कि आपको प्राइवेसी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल्टरनेटिव्स। तो डिसीजन मेकिंग की इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी। जो सबसे पहली स्टेज है वो है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइनिंग एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। जो इंटेलिजेंस है वो होती है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, ठीक है। आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम चूज़ करनी है, चूज़ करने के बाद उसी के बेस के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। फिर चूजिंग द करेक्ट प्रॉब्लम, आप फॉर एग्जांपल आपको अगर साइकिल चलानी है, साइकिल चलाते चलाते अगर आप गिर गए तो आप नेक्स्ट टाइम ये नहीं सोचोगे कि यार मेरे को नहीं चलानी, आप घर जाके सोचोगे कहाँ गलती हुई। वो शायद ये हो सकता है कि ढलान थी, कि शायद आपने ब्रेक नहीं लगाई थी, वो शायद ऐसा था कि आपने हेलमेट नहीं लगाया था, वो ऐसा था कि आपकी साइकिल की ब्रेक ही टूटी हुई थी, वो ऐसा हो सकता है कि आपकी क्वाड साइकिल थी, ठीक है, और आप उसमें फिट ही नहीं आए, ठीक है। तो आपको चॉइस करनी है कि कौन सी मेरी प्रॉब्लम है। डिज़ाइन एक्टिविटी, फाइंडिंग आउट अल्टरनेटिव्स, फॉर एग्जांपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। आपको ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ है सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि क्या मेरी ये अल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से मेरे क्या सोल्यूशन बेस्ट है, ठीक है। कंसीडरिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये जो है हम मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। फिर चूजिंग एक्टिविटी, चूजिंग अमंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, जो भी आपका अल्टरनेटिव है उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो चूज़ करना। अब आप जो है बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे चूज़ कर रहे होगे, वाया एलिमिनेशन टेक्निक। फॉर एग्जांपल जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या यूपीएससी की या फिर ऐसे XYZ सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं तो वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे हमेशा वो 100% रैशनैलिटी के बेस पे होगी, ये सच नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया बाउंडेड रैशनैलिटी कि आप जो भी डिसीजन लेते हो वो लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, प्रेशर में हो सकते हो आप, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है डिसीजन लेने की वजह से। अब जो भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से डिसीजन लोगे, आपके करंट मेंटल कैपेसिटी के ऊपर डिसीजन लोगे, वो हमेशा लिमिटेड ही होगा, ठीक है। अब आपका जो है सेटिस्फैक्टरी डिसीजन आपको लेना है इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर करके ही, ठीक है। इन्होंने बताया 2 काइंड के डिसीजंस होते हैं, ठीक है।
एक होते हैं रूटीन डिसीजंस, एक होते हैं वंस इन अ वाइल। रूटीन डिसीजंस कौन से होते हैं? मैनी टाइम्स अ डे, जो आप डेली लाइक दिनचर्या में आप लेते हो, रूटीन में लेते हो, ठीक है, और काफ़ी बारी लेते हो। फॉर एग्जांपल खाना खाना, फॉर एग्जांपल नहाना, फॉर एग्जांपल आप पानी पीना, या फिर आप अपना हेड स्क्रैच करना, या आप बुक पढ़ना, कुछ भी। ये डेली रूटीन्स होती हैं, ठीक है। ये आपके डिसीजंस में आएगा जो रूटीन बेस होते हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो आपको वंस इन अ वाइल लेने होंगे, ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। इसमें आपका अनकॉन्शियस दिमाग जो है वो यूज़ होता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाते हो तो आप बार बार आप ये नहीं देखते कि कौन सी गियर में डालूँ, आप कैसे चेंज करूँ, ये करूँ, वो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। आप गियर चेंज करते करते पिज़्ज़ा भी खा सकते हो और अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो, ठीक है। इसमें लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। अब ये वैल्यूज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिसीजन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, इन्होंने बात की थी, एक फैक्ट बेस, एक वैल्यू बेस। वैल्यूज़ कुछ नहीं होती, वो होती हैं आपकी रेफरेंसेस, ठीक है। फैक्ट जो है डिपेंड करेंगे सिचुएशंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको नासा में जाना है तो आपके पैसे नहीं, तो सिचुएशंस आ गई, सर्कमस्टांस आ गई आपकी, और ऑब्जेक्टिव आ गए, ठीक है, कि यार इन जनरल मैं कर ही नहीं सकता। वेयर एज आपकी वैल्यूज़ हैं, वी गेट अटैच टू द इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप, ठीक है, फॉर एग्जांपल फैमिली, ठीक है। सब्जेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक बहुत अच्छा लीडर बनना है, जो आप बोलो और आपके नीचे के लोग भी वही करें, ठीक है, और आपको बिना क्वेश्चन करें आपकी बात माने, आपकी तरह एक शीप की तरह काम करें, ठीक है, तो आपको उनकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने आना चाहिए। मैनिपुलेशन ऑफ वैल्यूज़ लीड्स टू ओबीडियंस, ठीक है। ओबीडियंस थ्योरी है, इसके बारे में भी आप आगे जाके पढ़ सकते हो। तो आपको उनकी वैल्यूज़ के साथ खेलना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनकी वैल्यूज़ के साथ खेलना सीख गए तो आपने काम निकाल लिया, ठीक है। अब जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट ही रहते हैं, गरीब हो तो गरीब ही हो, अमीर हो तो अमीर हो। हाइट 5 फुट 5 इंच है तो वही रही, ठीक है, एक सर्टन एज के बाद वो आप बायो हैकिंग उससे चेंज कर सकते हो। मेरे बोलने का मतलब है कुछ चीज़ को फैक्ट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, वैल्यूज़ कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई दूसरे रिलीजियस ग्रुप का बंदे के बारे में एक अलग परसेप्शन है, तो आप उसको वैसे ही देखते हो और आप उससे हेट करते हो या डरते हो या कुछ भी करते हो, ठीक है। तो उन लोगों के साथ आप जैसे भी बिहेव करोगे, अगर आप किसी टफ सिचुएशन में पड़ जाओ और कुछ हो जाए और आपको वही ग्रुप का बंदा आके हेल्प आउट कर दे, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा उस बंदे को लेकर, ठीक है। और वैल्यू चेंज अपॉन मनी टू। फॉर एग्जांपल आपने कई लोग सुने होंगे जो बोलते हैं पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वेयर एज नेक्स्ट दिन अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनकी जॉब चल जाए, वो एकदम से बोलेंगे कि यार हाँ हाँ पैसा पहले होता है, पैसा पहले होता है। सेम ऐसे मेल एंड फीमेल, आपको लगेगा पेट्रियार्की सोसाइटी है, बुरी होती है, बुरी होती है, लड़कियों को लगेगा नहीं नहीं, बुरी होती है, बुरी होती है। वेराज आपके घर पे आप अकेले थे और कोई पीछे से आके चोरी कर जाए और फिर आप अपने हस्बैंड को बोलो कि जा वो जा रहा है चोर, उसको मार, तब आपको वो मेल बड़ा अच्छा लगेगा, आपके घर का हस्बैंड, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस, it's really flexible, it's not constant, so value is just like these waves, okay, and it keeps on changing upon your condition, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो मैंने समझा आपको पसंद आए। आप हर्बर्ट ए साइमन के बारे में पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं। मेरा ये होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने का कि जो भी मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ मिले मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक्स।